श्री नंदीश्वर की पावन कथा को सुनाया। ये नंदीश्वर कौन है, ये नंदी कैसे बने, शिव ने उन्हें कैसे स्वीकार किया, शिव उनके ऊपर कैसे आरूढ़ हुए, शिव ने उन्हें अपना वाहन कैसे बनाया। जगत में शिव भी गतिशील होता है तो नंदी के कारण। नंदी क्या है? जो शिव को लेकर के आए, जिसके जीवन में, जिसके ऊपर शिव का आनंद है, वो नंदी है। जिसके ऊपर में कल्याण रूपी शिव विराजमान है, वो नंदी है। जिसका स्वामी शिव है, वो नंदी है। सदा नंदी नंदी जगतपति हारी सुरपति, महाधर्मो रूपः जनमन विहारी पशुपति। सदानंदी। और ध्यान रखना, नंदी के ऊपर ऐसा नहीं कि जब तुम्हें शिव बैठा दिखे तभी नंदी के ऊपर शिव है। नंदी के ऊपर शिव हमेशा है, हर काल में, हर समय। जैसे गोपी के हृदय में कृष्ण निरंतर वास करता है, शरद पूर्णिमा की रात्रि विशेष है, उसी प्रकार से नंदी की पीठ पर शिव निरंतर वास करता है। महाशिवरात्रि की रात्रि विशेष है। होता है ना शिववास, कि आज शिव नंदी की पीठ पर हैं, नंदी पर हैं। लेकिन विचार करना कि जगत में अगर तुम्हें नंदी की पीठ पर शिव न दिखे तो ये मत सोचना कि शिव, नंदी शिव के विहीन है। नंदी तो शिव के आनंद में। सदा नंदी नंदी, सदा आनंदी नंदी, जगतपति धारी सुरपति। वो तो निरंतर आनंद की समुद्र में, शिव के समुद्र में, शिव के सानिध्य रूपी समुद्र में निरंतर आकंठ डूबा हुआ है। तो नंदीश्वर के पावन चरित्र को श्रवण करने की इच्छा शौनकादि ऋषियों ने वेदव्यास जी से, और सूत जी ने वेदव्यास जी से, और इधर तुम्बरु ऋषि से चंचुला ने सुन रही है, पूछा ये नंदी कौन सा भाग्य है नंदी का, कि निरंतर शिव की कृपा, शिव का सानिध्य। शिव के प्रधान गण कौन बताओ? सबसे बड़े गण शिव जी के कौन है? नंदी बाबा। नंदी को लोग बैल समझते हैं। वो बैल तो स्वरूप धारण किया, जैसे हनुमान जी ने स्वरूप धारण किया बानर का, लेकिन हनुमान जी वास्तव में बानर नहीं है। उसी तरह से नंदी वास्तव में बैल नहीं। प्यारे, बड़ी पावन कथा है। भगवान के एक परम भक्त हुए, ऋषि हुए, जिनका नाम है शिलाद। शिलाद ऋषि ने भगवान शिव की तपस्या की, और जब भगवान शिव की तपस्या की तो शिव की तपस्या करने का उनका विधान यह था कि जहां बैठ गए वो जड़वत हो गए, शिला की तरह हो गए। इसीलिए उनका नाम शिला पड़ गया, शिला। जब बैठते थे शिव के ध्यान में, शिव की समाधि में, शिव के चिंतन में, तो भूल जाते थे जगत को, पत्थर की तरह हो जाते थे। नाम हुआ शिलाद। इतनी तन्मयता कि महाराज ऊपर से वृक्ष निकल आते थे, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु अपना घर बना लेते थे। शिलाद मुनि, नदियां उनके ऊपर से बहने लगती थीं, इतना प्रकृति में परिवर्तन होता था, लेकिन शिलाद अपने आसन को नहीं बदलते थे, अपने जीवन को नहीं बदलते थे। इतना शिव के परम भक्त। जैसे आप नर्मदेश्वर में जाओगे, जब नर्मदा जी में जाओगे तो नर्मदेश्वर शिवलिंग, अनंत शिवलिंग नर्मदा जी के अंदर व्याप्त हैं। वे सब मानो कोई शिलाद है। उनकी भी कोई अपनी पुण्य है, उनका भी अपना एक जीवन है। तो प्यारे,
बड़े संक्षिप्त भाव से सुनना, समय बहुत हो गया है। शिलाद मुनि, शिलाद की इच्छा है कि मुझे शिव का दर्शन हो, और कैसा दर्शन हो? निरंतर दर्शन हो। मैं शिवमय हो जाऊं, मेरा शिव में वास हो जाए, और मेरा जो पुत्र हो वो शिव हो। तो शिलाद ने भगवान की दिव्य साधना की, शिव की साधना की, और जब शिव की साधना की तो भगवान शिव प्रकट हुए और शिव जी ने कहा, तव पुत्रो भविष्यामि, मैं आऊंगा भविष्य में तुम्हारा पुत्र बन करके। तव पुत्रो भविष्यामि नंदी नाम्ना तयो निजा, पिता भवि विस्मातुम पितुर्वै जगतां मुनिः। आप भविष्य में मेरे पिता होंगे, मैं पुत्र बन करके आपके यहां आऊंगा, मेरा नाम नंदी होगा, मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न हूं। भगवान ने इस प्रकार से वरदान दे दिया, और जब वरदान दे दिया उसके उपरांत शिलाद मुनि के जीवन में, उनकी गृहस्थी में एक बड़ा सुंदर सा पुत्र जन्मा, बड़ा सुंदर पुत्र जन्मा। सारे ऋषि मुनि महात्मा सब आ करके उसका दर्शन करने लगे, और उसका दर्शन करते करते एक बार मित्रावरुण आए दर्शन के लिए, और मित्रावरुण ने जब उस बालक को देखा, नवजात शिशु को देखा, छोटे से बच्चे को देखा, बड़ा दिव्य स्वरूप था, देखा तो मित्रावरुण ने उसके भाग्य को पढ़ लिया और देखा कि अरे ये तो केवल 1 वर्ष ही जीवित रहेगा, 1 वर्ष के लिए इसका जन्म हुआ है। तो मित्रावरुण ने शिलाद मुनि से कहा कि तुम्हारे जीवन में शिव आए तो हैं, लेकिन ये शिव केवल 1 वर्ष रहेंगे, और कदाचित अगर तुम चाहते हो कि इनका निरंतर यह शिव बने रहे, निरंतर ये शिव आए, निरंतर शिव की कृपा तुम्हारे जीवन में बनी रहे, तो अपने इस अंश को, जो शिव का अंश है और जगत की दृष्टि से तुम्हारा अंश है, इसे शिव की भक्ति में लगा दो। 1 वर्ष के बालक को शिव मंत्र उपदेश हुआ। विचार करो, 1 वर्ष का बालक, आप जितने ये गायत्री मंत्र सुनते हो, जितने बड़े बड़े मंत्र वेद के सुनते हो, इन सारे मंत्रों को श्रवण करने के लिए एक संस्कार की आवश्यकता है। ध्यान से सुनो, सारे मंत्रों के लिए एक संस्कार की आवश्यकता है कि यज्ञोपवीत होगा तब गायत्री मंत्र को कर सकते हो, गुरु के द्वारा प्रदत्त हो तब ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप कर सकते हो। इसी प्रकार से संसार के जितने मंत्र हैं उन सब की प्रदत्ति की विधि है, लेकिन ओम नमः शिवाय ये मंत्र ऐसा है जिसकी कोई विधि नहीं है। इसमें आयु का बंधन नहीं है, इसमें गुरु का बंधन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें सबसे पहले जो ये ओम है, ये यहां पर भगवान का पूर्ण स्वरूप है। इसमें किसी भी प्रकार से ऐसा नहीं कि इतनी आयु होने पर या इस संस्कार के द्वारा गुरु प्रदत्त हो जाए, बहुत बड़ी बात है, लेकिन अगर गुरु ने नहीं दिया है तो भी ये सहज भाव से श्वास प्रतिश्वास इसका जप हो सकता है। तो आज ये उपदेश मित्रावरुण ने किया कि अपने इस 1 वर्ष की आयु के लिए जो तुम्हारे पास पुत्र है, इसे शिव की इस मंत्र का ज्ञान करा दो। अब विचार करो, 1 वर्ष का वह बालक नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, शिलाद मुनि बैठते हैं, साथ में उसे बैठालते हैं, और छोटा सा वह बालक महाराज नमः शिवाय जप करता है। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय,
शिलाद के द्वारा, पिता के द्वारा पुत्र का मार्गदर्शन और पुत्र की गति को, पुत्र की मति को शिवमय करना। नमः शिवाय नमः जब प्रारंभ हुआ, तपस्या प्रारंभ हुई। ध्यान रखना, जगत में आयु उसकी घटती है जो जगत में रहता है। जगत में रह करके जो जगत से परे यात्रा कर रहा है उसकी आयु नहीं घटती। आपने सुना होगा लोमस ऋषि, एक कल्प में एक रोया गिरता है। काकभूषुंडी जी महाराज कभी वृद्ध नहीं होते, हनुमान जी कभी वृद्ध नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि ये जगत में रहकर भी जगत में नहीं है, ये जगदीश्वर से जुड़े हुए हैं। हनुमान के जीवन का महामंत्र राम है, लोमस ऋषि के जीवन का महामंत्र राम है। काकभूषुंडी जी महाराज निरंतर राम कथा गाते रहते हैं कल्पतरु के नीचे बैठ करके। तो महाराज इन सब के जीवन में ये जगत में तो है, लेकिन जगत में रह करके भी जगत से परे हैं, इसलिए जगत का सिद्धांत इन पर सिद्ध नहीं होता। तो प्यारे, जब ये बालक तपस्या में लीन हो गया, जगत को भूल गया, तो वह 1 वर्ष कैसे व्यतीत हो गया पता नहीं चला। 1 वर्ष छोड़ो, 50 वर्ष कैसे बीत गए पता नहीं चला। तपस्या तपस्या और तपस्या, इतनी घोर तपस्या हो गई उस बालक की कि महाराज हिमाचल परिक्षेत्र के पास, जम्मू के पास जो स्थान है, वहां पर ये नंदी जी बैठ करके जप कर रहे हैं। और जप करते करते नंदी जी के शरीर से शिव कृपा से 5 नदियों का प्राकट्य हुआ। 5 नदियां नंदी जी के श्री शरीर से प्रकट हुई और महाराज जगत के कल्याण के लिए बह चली। ये शिव भक्ति की नदी है। पहली नदी का नाम है महाराज जटोकदा महाराज। दूसरी नदी का नाम है त्रिस्तोत्रा, तीसरी है बृखध्वनि, चौथी है स्वर्णोदका और 5वीं है जम्मू तवी। महाराज ये दिव्य नदियां जो आप देखते हैं आज भी उस क्षेत्र को पवित्र कर रही हैं। जम्बू नदी आप आज भी दर्शन करते हैं। बहुत सी नदियों के नाम बदल दिए गए, शायद जो झेलम नदी है उसी को त्रिस्तोत्रा, शायद मैं कंफर्म नहीं हूं लेकिन शायद उसी को कहते हैं। तो प्यारी, इस प्रकार से नंदी का भगवान शिव के प्रति जो भक्ति है वो नदी के रूप में, सरिता के रूप में, पवित्रता के रूप में, धारा के रूप में परिलक्षित हुई और भगवान शिव प्रकट हुए और भगवान शिव ने नंदी को आशीर्वाद दिया और नंदी बाबा का विवाह महाराज मरुतां च सुतां देवी सुयशां तु मनोहरा, मरुत की बिटिया, मरुत देव की बिटिया सुता, नाम क्या है? सुयशा। सुयशा से नंदीश्वर का पावन विवाह हुआ और उसके उपरांत नंदी बाबा अपनी गृहस्थी लेकर के भोले बाबा के दिव्य सानिध्य में आए और भगवान शिव ने नंदीश्वर की गृहस्थी को अपनी गृहस्थी से जोड़ करके, परिवार मान करके नंदी को ग्रहण कर लिया, स्वीकार कर लिया। नंदी भगवान शिव के परिवार हैं। यही कारण है कि जब हम शिव परिवार की प्रतिष्ठा करते हैं तो नंदी बाबा को उसमें स्थान देते हैं। विचार करो, आपके घर का वाहन, आपके घर का स्कूटर, आपके घर का परिवार नहीं है, लेकिन ये शिव की कृपा, ये शिव का प्रेम कि महाराज नंदी बाबा को अपना परिवार मानते हैं। और जो भी शिव भक्त हैं, जो भी राम भक्त हैं, उनके घर में अगर कोई तोता भी पला है, अगर कोई कुत्ता भी पला है, अगर कोई उनके घर में चिड़िया भी पली है, तो वो निश्चित रूप से उसे भगवान से और अपने संबंध से जरूर जोड़ते हैं।
तो प्यारे, इस प्रकार से नंदीश्वर अवतार की पावन कथा